संसार जो है एक नश्वर कहा है। कबीर साहब ने क्या कहा है? संसार को नश्वर कहा है। अर्थात ये संसार क्षणभंगुर है, सदा नहीं रहने वाला है। ये सदा रहने वाला है? बताओ, कोई अमर पट्टा लेके आया है यहाँ? सदा जीने वाला है कोई? सदा रहने वाले हैं हम इस दुनिया में। क्षणभंगुर कैसे कहा उन्होंने? कि जो कल था वो आज नहीं है। समझ में? जो कल था वो आज नहीं है। हमारा बचपन निकल गया, युवावस्था निकल गई, अब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी बुढ़े नहीं हुए हैं, नहीं तो तुम बोलोगे कि अभी से हमको बुढ़े बना दिया। तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे, पल पल हम बदल रहे हैं, पल पल बदलता जा रहा है। तो कबीर साहब ने इसके विषय में एक दोहा कहा। क्या दोहा कहा उन्होंने? कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। क्या कहा? कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। काल ही देखो मंडपे, आज मसाने ढीठ। क्या बोल रहे हो? कि काल ही देखो मंडपे, आज मसाने ढीठ। कबीर साहब कह रहे हैं कि यह संसार कुछ भी नहीं है, यह क्षणभंगुर है। हमको ही नहीं पता, हमको ही नहीं जानकारी कि अगले पल क्या हो जाएगा हमारे साथ। हमको कुछ भी नहीं मालूम है ना, कुछ भी नहीं पता है। तो कबीर साहब की एक सत्य घटना है, उन्होंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। तब उन्होंने यह कहा कि यह संसार कुछ भी नहीं है, क्षणभंगुर मात्र है। क्या कहा उन्होंने? कि यह कबीर कह रहा है कि यह जग कुछ भी नहीं है, यानी कुछ है ही नहीं, एक मात्र क्षणभंगुर कहा है उन्होंने। भगवान ने भी गीता में क्या कहा है? कि संसार क्षणभंगुर है, यही कहा ना। 15वें अध्याय में ही तो कहा है उन्होंने कि इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को मनुष्य जो तत्व से जान लेता है, वह इस संसार रूपी वृक्ष को समझ लेता है। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि यह संसार को एक वृक्ष बताया, वृक्ष बताया है भगवान ने। और क्या कहा कि यह क्षणभंगुर है ना, यह क्षणभंगुर है। इसका मूल कहाँ है? ऊपर की ओर, और तना नीचे की ओर, जड़ें शाखाएं कहाँ है? नीचे की ओर। जड़ें कहाँ है? ऊपर की ओर, है ना। ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है। और वेदों को क्या कहा है? कि इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, वेद पत्ते का। तो कबीर साहब कह रहा है कि यह संसार जो है क्षणभंगुर है, यह कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या दिया है उदाहरण? कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा मीठ। यह संसार कुछ भी नहीं है। कैसा है यह संसार? थोड़ी सी देर में बहुत प्यारा लगता है, बहुत आनंद देने वाला, बहुत मीठा लगता है, और पल में यह बहुत कड़वा हो जाता है। खिन खारा, क्या कहा? खिन खारा खिन मीठ। मीठ है ना, मीठा। थोड़ी सी देर में मीठा होता है और थोड़ी सी देर में कड़वा। काल ही देखो मंडपे। क्या कह रहे हो? कि कल जिसको मैंने मंडप में दूल्हा बना हुआ देखा, आज मैं उसकी अंत्येष्टि में आया हूं। जो कल दूल्हा बन के तैयारी कर रहा था कि विवाह करूंगा, नया जीवन बसाऊंगा, दाम्पत्य जीवन मेरा सुखमय होगा, कई अरमान उसके अंदर सजे हुए थे, कल ही उसको मंडप के अंदर हमने देखा दूल्हा बना हुआ, और आज उसका अंतिम संस्कार करने आ रहे। आज मसाने ढीठ, यानी आज वो मसान में पड़ा हुआ है, उसको हम जला रहे, आग लगा रहे हैं। जो कल तक दूल्हा बन के अपने मन के अंदर हजारों सपने सजाया हुआ, अर्थात कि खिन खारा, उस क्षण के लिए तो उसके परिवार के लिए, उस क्षण के लिए उसके परिवार के लिए और सबके लिए कैसा था ये संसार?
बहुत आनंद देने वाला, मीठा लग रहा था। आ जान नीचे जाने के लिए। मीठा लग रहा था, यह संसार कैसा लग रहा था? मीठा लग रहा था, है ना। और अब जब उसी बेटे को, उसी दूल्हे को, उसी भाई को, उसी भतीजे को, है ना, उसी मामा को, उसी बहन के भाइयों को जब शमशान में अंतिम संस्कार उसका किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तब ये संसार कैसा हो गया उनके लिए? कड़वा झेर। कैसा हो गया? एकदम कड़वा हो गया। कितना दुखदाई हुआ। तो कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल ही देखो मंडपे, आज मसाने हीट। यह संसार क्षणभंगुर है। इसलिए क्या कहा है कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों कामनाएं और करोड़ों काम को छोड़कर भगवान का ही स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं, कब हमको मरना पड़ेगा पता नहीं। हम बाहर गांव जाते हैं तो हम जाने की तैयारी पहले कर लेते हैं, कपड़े भर लेते हैं, 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, वहाँ कहाँ रुकना है, सारी तैयारी। तो मरने के बाद भी हमको कहीं जाना है, बाहर ही जाना है ना। तो मरने के बाद भी जाना है तो वहाँ की भी तैयारी करें। वहाँ पर ये करेंसी नहीं चलेगी भाई। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो पैसा लगेगा, विदेश जा रहे हैं तो करेंसी चेंज करवाओ, विदेशी पैसा लगेगा। तो करेंसी वहां पर ये नहीं चलेगी। वहां पर कौन सी करेंसी चलेगी? पुण्य की करेंसी चलेगी। तो इस संसार को क्षणभंगुर माने हम, यह पल भर में खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला। ठीक है, तो यही संसार की असारता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।